दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना? हबीबगंज इसका आंसर था और अतुल विश्वकर्मा और अमित चक्रवर्ती जी ने इसका सही आंसर किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 पर जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, सिक्किम, केरल। तो हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है तो निर्यात निष्पादन 4 इंडेक्सों को शामिल किया गया है। वहीं इस शैली में कोस्टल, हिमालयन, लैंडलॉक और यूनियन टेरिटरीज में कैटेगराइज रैंकिंग दी गई है। इसमें कोस्टल में गुजरात को, लैंडलॉक में राजस्थान को और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली को। वहीं ओवरऑल गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर होगा गुजरात। चलिए जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के स्थापना हुई थी 2015 में। यह एक योजना आयोग का काम करती है। वहीं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत जी और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए जान लेते हैं गुजरात के कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है जो पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गांधीनगर इसकी राजधानी है। 33 इसके जिले हैं। आचार्य देवव्रत जी इसके राज्यपाल हैं। वहीं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इसके मुख्यमंत्री हैं। अहमदाबाद हाईकोर्ट यहाँ का उच्च न्यायालय है। इसके न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। 120 यहाँ की विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। वहीं बात आई है गुजरात की। तो अभी हाल ही में मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमेट्री अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है पोरबंदर में। वहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। और एट बंस क्लिक एमएसएमई के लिए ऑनलाइन पोर्टल अभी हाल ही में यहाँ पे शुरुआत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एपीईडे ने एएफसी इंडिया लिमिटेड और एनसीयूआई दिल्ली के साथ समझौता किया है। एपीडीए के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है वी गणेशन, दिवाकर नाथ, संगीता रेड्डी, के सिवान। तो हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रक विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित के लिए एएफसी इंडिया और लिमिटेड भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एनसीयूआई दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। जिस समझौते के तहत एएफसीआई इंडिया लिमिटेड जैविक उत्पादन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर हस्तक्षेप कर सकेगा। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। तो इस कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दिवाकर नाथ मिश्रा। वहीं एएफसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं वी गणेशन। तो आपका आंसर होगा दिवाकर नाथ। तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में एक्सिस बैंक इनमें से किन सेवाओं की शुरुआत की है? लेबोरेटरी सेविंग अकाउंट, गिग ए अपॉर्चुनिटी, ऑटोमेटिक विश असिस्टेंट या इनमें से सभी। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों के लिए लेबोरेटरी सेविंग अकाउंट नाम से एक अकाउंट की शुरुआत की है। इसमें कोविड-19 के तहत अस्पतालों में खर्चों की कवर बीमा आदि को रखा गया है। इसमें 20,000 रुपए की अस्पताल नगद बीमा कवर भी प्रदान की जाएगी। यह 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग और जीवन शैली के आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए इस अकाउंट को खोला जाएगा। और वहीं लिबर्टी सेविंग अकाउंट भी अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा मिनिमम बैलेंस वार्षिक बचत अकाउंट लाभ के लिए 15,000 रुपए वार्षिक बचत प्रदान करता है। वहीं 25,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए लेबोरेटरी डेबिट कार्ड या बचत खाते की शुरुआत करेगा। वहीं एक्सिस बैंक के द्वारा ही गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल की शुरुआत जॉब के लिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए यह पहल की गई थी। वहीं एक्सिस बैंक ने एक्सा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट भी लॉन्च किया था जिसमें ग्राहकों के लिए एक रिस्पॉन्स सिस्टम को अनुभव किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा ये तीनों। इन तीनों सेवाओं को अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने स्टार्ट किया है। बात आई है एक्सिस बैंक की तो बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में।
और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। ये बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्रिकेट रोना नामक पुस्तक किसने लिखी, जो कि प्रख्यात क्रिकेट कोच के जीवन पर लिखी गई है? जतिन पराजवे, जगन्नाथ पराजवे, श्री अय्यर या दलाई लामा? तो हाल ही में सितंबर में रिलीज होने वाली बुक ख्यात कोच बसु पराजवे पर लिखी गई है, जिसका नाम है क्रिकेट रोना। यह उनके पुत्र जतिन पराजवे ने आनंद वासु पत्रकार के साथ मिलकर लिखी है। इस पुस्तक का अनावरण 2 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक वसुदेव जगन्नाथ पराजवे यानी वसुदेव पराजवे के ऊपर लिखी गई है, जो कि प्रसिद्ध क्रिकेट कोच हैं। उन्होंने गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो आपका आंसर होगा जतिन पराजवे। जतिन पराजवे ने जगन्नाथ पराजवे अपने पिता के ऊपर यह बुक लिखी है। वहीं श्री अय्यर ने अभी हाल ही में हु पेंटेड माय लस्ट रेड नामक बुक लिखी है। वहीं दलाई लामा ने माय ओनली होम एक बुक लिखी है, जिसका अनावरण नवंबर में किया जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? अश्विनी भाटिया, विनय टोन्स, राकेश अस्थाना या जीपी गर्ग? तो हाल ही में विनय टोन्स एसबीआई म्यूचुअल फंड एमएफ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं। उन्होंने अश्विनी भाटिया के स्थान पर, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनका स्थान लिया है। तो आपका आंसर होगा विनय टोन्स। विनय टोन्स म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। वहीं अश्विनी भाटिया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। वहीं राकेश अस्थाना की बात करते हैं तो बीएसएफ के नए अध्यक्ष बने हैं, और जेपी गर्ग जी अभी हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ और अदर फैक्ट के बारे में। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी जून 1987 में, और एसबीआई म्यूचुअल फंड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में मनाया जा रहा है जल सप्ताह 2020 समाप्ति दिन कौन सा होगा? 20 अगस्त, 24 अगस्त, 26 अगस्त या 28 अगस्त? तो हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2020 24 से 28 अगस्त के मध्य मनाया जा रहा है। इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। विश्व जल सप्ताह 24 अगस्त से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है। यह कोविड-19 महामारी के कारण वर्ल्ड वाटर वीक 2020 वर्चुअली फॉर्मेट में मनाया जा रहा है, इसलिए इसे विश्व जल सप्ताह 2020 घर नाम दिया गया है। सीबी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं टॉर्गनी हॉलमार्गन। वहीं इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन। इसी के द्वारा यह सप्ताह मनाया जा रहा है। तो आपका आंसर होगा 28 अगस्त। 24 अगस्त से 28 अगस्त के मध्य इसको मनाया जा रहा है। वहीं 20 अगस्त को विश्व ऊर्जा दिवस मनाया गया। वहीं 26 अगस्त को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला समानता दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है जिसके नाम पे सिक्किम की नामची स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? जेम्स एंडरसन, भाईचुंग भूटिया, महेंद्र सिंह धोनी या हरभजन सिंह? तो हाल ही में सिक्किम गवर्नमेंट ने भाईचुंग भूटिया, जो कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, के नाम पे नामची स्टेडियम का नाम बदल के इनके नाम पे रखा जाएगा। वह कोविड-19 महामारी के पश्चात इस नाम को भाईचुंग भूटिया के नाम पे रख दिया जाएगा। तो आपका आंसर होगा भाईचुंग भूटिया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित हैं, हरभजन सिंह भी क्रिकेट से संबंधित, वहीं जेम्स एंडरसन भी क्रिकेट से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में 600 विकेट लेने का कारनामा किया है। वह मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद चौथे गेंदबाज बन गए हैं जो 600 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। तो आपका आंसर होगा भाईचुंग भूटिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मरने वाले निजी क्षेत्र के डॉक्टर को कितने लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की है? 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 55 लाख? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल योद्धाओं के रूप में इन डॉक्टरों को नाम दिया है। वहीं इसमें 50 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया है। कोरोना से मृत निजी डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा महाराष्ट्र सरकार दे रही है। तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख का बीमा कवर दिया है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई,
36 यहाँ की जिले हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि अभी गोवा का एक्स्ट्रा चार्ज मिला है राज्यपाल का, यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। और लेजिस्लेटिव है यहाँ की बाई कैमरल में 288 असेंबली सीट हैं और काउंसिल सीट है यहाँ पे 78। वहीं राज्यसभा सीट है 19 और लोकसभा सीट है यहाँ पे 48। चलिए बात कर लेते हैं कुछ करंट के फैक्ट महाराष्ट्र के ऊपर। तो अभी हाल ही में यहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। वहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी, जो कि कोविड-19 महामारी से एक इलाज के रूप में देखा जा रहा था, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन पे। तो हाल ही में सीसीआई ने लाइट स्टोन फंड अधिग्रहण को मंजूरी दी है। सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926, 15 अगस्त 1969, 12 अप्रैल 1992 या 14 अक्टूबर 2003। तो हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लाइट स्टोन ग्लोबल फंड की ओर से लाइट स्टोन फंड एसए द्वारा कुछ इक्विटी हिस्सेदारी को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी गई। यह 2002 की धारा 31(1) के तहत हुआ है। बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। तो यह भारत सरकार की संवैधानिक निकाय है जो 2002 के एक्ट से लागू हुई थी। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और अशोक कुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। तो आपका आंसर होगा 14 अक्टूबर 2003। 14 अक्टूबर 2003 में सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वहीं 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। वहीं 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए किसने पहला स्वर्ण पदक जीता? मोहम्मद एल मीर, नीलकंठ भानु, अस्मिता या अमर भानु। तो हाल ही में ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाने वाले नीलकंठ भानु ने प्रकाश ने MCWC में जीता है स्वर्ण पदक। यह भारत के लिए MCWC में पहला स्वर्ण पदक था। भानु प्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं एल मीर 102 अंक के साथ रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही, वह लेबनान देश की थी। वहीं UAE की अस्मिता पाल ने 100 अंक के साथ कांस्य पदक जीता, वह तीसरे नंबर पर थी। माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में 60 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें शतरंज, स्क्रैबल और 7 बंडर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। पहली बार इसका कार्यक्रम हुआ था 1998 में। तो आपका आंसर होगा नीलकंठ भानु। नीलकंठ भानु ने यह पदक जीता है। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का जैकपॉट क्वेश्चन। तो कौन सा राज्य हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या मध्य प्रदेश। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। ये रहे हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को